एक गांव में एक युवा लड़का रहता था जो बहुत ही बातूनी था और उसे खुद के बारे में सब कुछ बताने की आदत थी। वह अपनी छोटी बड़ी हर बात अपने दोस्तों और जान पहचान वालों से साझा करता, चाहे वह अपनी योजनाएं उन्हें, चाहे उसकी महत्वाकांक्षाएं हों या फिर उसके विचार। वह हर किसी को अपनी राय देने से भी पीछे नहीं हटता, भले ही किसी ने उससे राय मांगी हो या नहीं। धीरे धीरे उसकी इस आदत के कारण लोग उसे गंभीरता से लेना बंद कर चुके थे, लेकिन वह इस बात से अनजान था और अपने ही विचारों में खोया रहता था। वह खुद को मेहनती और ख़ास समझता था और अपने दोस्तों के साथ अपनी मेहनत और संघर्ष का बड़ा चढ़ाकर बताया था। उसे हर किसी से तारीफ और सहानुभूति की चाह थी और इसी कारण वह खुद को एक खास और प्रभावशाली इंसान की तरह पेश करता। लेकिन सच्चाई यह थी कि वह अपने समय का सदुपयोग नहीं कर पा रहा था। उसका ज़्यादातर समय फालतू बातों, बहस और गपशप में निकलता और इस कारण वह अपने असली लक्ष्यों की ओर ध्यान नहीं दे पा रहा था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, उसकी उम्र बढ़ रही थी और उसे चिंता होने लगी थी कि वह कहीं अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना कर दे। उसे कई बार यह एहसास हुआ कि उसकी यह आदतें उसे ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने देगी। उसने कई बार खुद को बदलने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिनों के बाद वह फिर अपनी पुरानी आदतों पर लौट आता। ऐसे ही एक दिन उसे अपने एक मित्र से एक साधु के बारे में पता चला। वह साधु न केवल ज्ञानी थे, बल्कि उनके पास अपनी अनोखी दृष्टि थी और उनकी सलाह से कई लोगों की ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव आया था। उस युवक ने सोचा कि शायद उस साधु के पास उसकी भी समस्याओं का समाधान हो। अगली सुबह युवक साधु से मिलने गया। साधु का चेहरा देखकर ही उसे लगा कि इनमें कोई खास बात है जो उसे दिल में शांति का अनुभव करवा रही थी। उसने साधु की ओर अपनी समस्या बतानी शुरू कर दी कि कैसे वह खुद को रोक नहीं पाता और अपनी सारी बातें दूसरों को बता देता है, कैसे वह दूसरों को खुश करने की कोशिश में लगा रहता है और अपने जीवन के असली मकसद से भटकता रहता है। साधु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, जितना तुम अपने आप को और अपनी ज़िंदगी को लोगों के सामने रखोगे, उतना ही तुम खुद की कीमत को घटा रहे हो। अगर तुम सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले खुद को नियंत्रित करना सीखना होगा। ज़िंदगी में बड़ा हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। साधु ने युवक को अपने अंदर बदलाव लाने के 5 नियम बताए। पहला नियम था, कम बोलो। अपने विचारों, योजनाओं और लक्ष्यों की लोगों को सामने न रखो। जब हम अपनी हर बात दूसरों को बताते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को बर्बाद करते हैं और लोग हमें गंभीरता से नहीं लेते। साधु ने उसे यह भी समझाया कि ज़्यादातर लोग दूसरों की सफलता को देखकर खुश नहीं होते। वे या तो ईर्ष्या करने लगते हैं या हमें हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। इसलिए अपनी सफलता को छिपाकर रखना ही समझदारी है। दूसरा नियम यह है कि दूसरों के विचारों की परवाह करना बंद करो और सिर्फ अपनी सोच पर ध्यान दो। साधु ने कहा कि हम अक्सर इस डर में जीते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन यह सच यह है कि लोग हमारे बारे में उतना नहीं सोचते जितना हम मानते हैं। कि अपनी ज़िंदगी में दूसरों की राय को महत्व देने से ज़्यादा अपनी सोच पर काम करना चाहिए। खुद को बदलने के लिए यह ज़रूरी है कि हम अपनी ऊर्जा को खुद पर केंद्रित करें और खुद को खुश रखने के प्रयास में रहें। तीसरा नियम, अपने दर्द, मेहनत और सफलताओं को लोगों से छिपा कर रखो। साधु ने समझाया कि लोग हमारी मेहनत की इज्जत तभी करते जब वे हमारे कामयाबी का नतीजा देखते। हर किसी के जीवन में मुश्किलें होती हैं, लेकिन फ़र्क यह है कि कुछ लोग उन मुश्किलों को पार कर जाते हैं और कुछ लोग वहीं रुक जाते हैं। इसलिए अपनी मेहनत और संघर्ष को चुपचाप जारी रखना और अपनी सफलता से लोगों को चौंकाना ही समझदारी है। चौथा नियम,
अपना लक्ष्य चुनो और उसे अपनी प्राथमिकता बना लो। साधु ने कहा कि जब हम अपनी ज़िंदगी का एक स्पष्ट लक्ष्य तय कर लेते हैं और उस पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपने रास्ते से भटकते नहीं। हमारा समय और ऊर्जा तभी सही दिशा में लगती है जब हम किसी एक लक्ष्य पर पूरी तरह समर्पित होते हैं। आखिरी नियम था अपने लक्ष्य के साथ एक हो जाओ। साधु ने कहा, जब तुम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाते हो तो तुम छोटी छोटी परेशानियों की परवाह नहीं करते। तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी ज़िंदगी के हर एक पल को अपने लक्ष्य को पूरा करने में लगाओ। जब तुम्हारा रूपांतरण पूरा हो जाएगा तो तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी सफलता को देखेंगे और समझेंगे कि तुमने कितना बड़ा परिवर्तन किया है। युवक ने साधु के इन 5 नियमों को अपनी ज़िंदगी में अपनाने का संकल्प लिया। उसने सोचा कि अब वह केवल अपनी मेहनत पर ध्यान देगा और अपनी उपलब्धियों को दुनिया के सामने दिखाने का लालच छोड़ देगा। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में साधु के बताए हुए सिद्धांतों को अपनाना शुरू किया और उसका जीवन एक नई दिशा में बढ़ चला। कुछ वर्षों बाद वह युवक अपने गांव में एक सफल और प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा। अब लोग उसकी बातें सुनते थे, उसकी सलाह को मानते थे और उसकी मेहनत की इज्जत करते थे। उसे अब यह समझ आ चुका था कि असली सफलता खुद के भीतर परिवर्तन लाने से ही आती है और यह परिवर्तन धीरे धीरे ही होता है, लेकिन जब होता है तो जीवन को एक नई दिशा दे देता है।